हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज की हमारी क्लास है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट। ओके, और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट है तो माइक्रोबायोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट। अब ये टॉपिक का नाम ब्रांचेस ऑफ बेसिक माइक्रोबायोलॉजी है। अब आपको मैं ये बता दूं कि बेसिक माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में जो मैंने समझाया है उससे पहले देख लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी के दो मुख्य प्रकार, मतलब दो मुख्य ब्रांचेस कौन सी है। उसी में सबसे पहली मुख्य ब्रांच है बेसिक माइक्रोबायोलॉजी। और आज हम बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में, शाखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पोर्शन ए नाम दिया है। ब्रांचेस ऑफ बेसिक माइक्रोबायोलॉजी एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं होने वाले हैं, इसके 2 से 3 पार्ट हैं। तो इसे पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी से डिनोट किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको पोर्शन ए के बाद पोर्शन बी को लिखना है, पोर्शन बी के बाद पोर्शन सी को। ओके, और ये वीडियो आज की हमारी यूनिट, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसका पार्ट सेकंड है। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस ऑफ बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट सेकंड है। एक्चुअल में ये बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन ए है, मतलब सबसे पहला पार्ट है, और फर्स्ट यूनिट का पार्ट सेकंड है। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। चलिए आज की हमारी ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है माइक्रोबायोलॉजी क्या है। आपने प्रीवियस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन भी पढ़ ली है और उसके बारे में भी पढ़ लिया है। और हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा कि इसके 2 शाखाएं होती है, बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी और एक है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। आज हम बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी के शाखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आधार होता है बाय काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के आधार पर बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी इन शाखाओं में बटी गई है। एक है बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी, और दूसरा है माइक्रोबियल टेक्सोनोमी। फिर क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, ये 3 प्रकार से हैं: माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल इकोलॉजी। और इन रिलेशन टू डिजीज, बीमारियों के आधार पर बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी इस प्रकार है: इम्यूनोलॉजी, एपिडेमायोलॉजी एंड एटियोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन ए, सबसे पहला वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बाय काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आधार पर बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी इस प्रकार है। ठीक है, चलिए आज की हमारी वीडियो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी में बाय काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पार्ट में आपको बाय प्रोसेसेस और इन रिलेशन टू डिजीज दोनों साथ में ही करवा दिए जाएंगे। चलिए, अब आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी। बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? वह माइक्रोबायोलॉजी जिसमें टेक्सोनोमी, स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार, सब कुछ, जब माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल सिंपल वे में जो होती है, माइक्रोजम्स की स्टडी करना, उनका अध्ययन करने को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी भी वही है। जिसे इसकी डेफिनेशन ना पता हो तो वो प्रीवियस वीडियो में देखकर इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद ये आगे इसे भी कंटिन्यू करेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के आधार पर बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी इस प्रकार है। सबसे पहली है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया के प्रकार और उनकी विशेषताओं, रोगों और आवेदन के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम बैक्टीरिया के प्रकार
उनकी विशेषताएं और उनसे होने वाले रोगों और उनके आवेदन का अध्ययन करते हैं। ऐसी शाखा को माइक्रोबायोलॉजी की बैक्टीरियोलॉजी ऐसी शाखा माइक्रोबायोलॉजी को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। Those who specialize in bacteriology is known as bacteriologist. जो लोग जीवाणु विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें जीवाणु विज्ञानी कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। This branch is further divided into a number of specialization that include यह जो बैक्टीरियोलॉजी की शाखा है वह आगे जाके कई शाखाओं में विभाजित है। वह इस प्रकार है। सबसे पहला है मराइन बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। सैनिटरी बैक्टीरियोलॉजी जिसमें हम औद्योगिकी जीवाणु विज्ञान, फिर है सैनिटरी बैक्टीरियोलॉजी, इंडस्ट्रियल बैक्टीरियोलॉजी, एग्रीकल्चरल बैक्टीरियोलॉजी और सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। इन सभी के आपको डायरेक्ट नाम ही याद करने हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। आपको मराइन बैक्टीरियोलॉजी, सेराइन, सैनिटरी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सिस्टेमेटिक के नाम से ही लिखना है, ठीक है। सेकेंड प्रकार इस प्रकार है माइकोलॉजी। Mycology deals with the study of fungi and different properties of these organisms. Mycology कवक और इन जीवों के विभिन्न गुणों, विशेषताओं, वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित होता है। Mycology is the branch of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम फंजाई माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं फंजाई, उनमें पाए जाने वाले विभिन्न गुणों, विशेषताओं और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को, ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। यह माइकोलॉजी का यूज करना उपयोग करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग विभिन्न उद्योगों जैसे ब्रिवरीज या भोजन या मेडिसिन वाले इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ा, इसलिए माइकोलॉजी को हमने माइकोलॉजी अध्ययन करना शुरू कर दिया। Those who specialize in mycology are known as mycologist. माइकोलॉजी के विशेषज्ञ को माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब है तीसरा प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी इज वन ऑफ द न्यूअर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में ये सबसे नई ब्रांच ही प्रोटोजूलॉजी है। अब प्रोटोजूलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम वर्गीकरण के उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण और रूपात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजूलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम प्रोटोजोआ के टैक्सोनॉमी, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। Those who specialize in protozoology, प्रोटोजूलॉजी के विशेषज्ञ को प्रोटोजूलॉजिस्ट कहा जाता है। अब है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं अलगी के बारे में और अलगी के अलग अलग प्रकार के बारे में।
जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, इन अलगी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। Those who study फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के विशेषज्ञ को फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है। माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है, उसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। और पैरासाइटोलॉजी के विशेषज्ञ को पैरासाइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। सिक्स्थ है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा जिसमें वायरस के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। और वायरोलॉजी के विशेषज्ञों को वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। आज जो कोरोना वायरस है वो एक तरीके का वायरस है, और जो विशेषज्ञ उसके बारे में बताते हैं वो वायरोलॉजिस्ट होते हैं। सो वायरस का एक एग्जाम्पल जो सभी अच्छे से जानते हैं, कोरोना वायरस। ठीक है, अब है दूसरा बिंदु, माइक्रोबियल टेक्सोनोमी। माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा, द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनोमी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे माइक्रोबियल टेक्सोनोमी कहा जाता है। परजीवी विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का एक विस्तृत क्षेत्र है जो रोग पैदा करने वाले जीव परजीवी के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है जो माइक्रोबियल टेक्सोनोमी है वो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। उसे माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा माना जाएगा जिसमें हम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इसे माइक्रोबियल टेक्सोनोमी कहा जाता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।